हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 13 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आसान सा चैप्टर है भाई, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। भाई ये ग्राफ दे रखा है आपको और इस ग्राफ को हम नाम देंगे क्या? लाइन ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ है ये? लाइन ग्राफ है भाई। क्लियर होगी ये बात, ध्यान में रखो भाई। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाली लाइन, और ये हमारा पॉइंट 0 0 होता है भाई, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करने लग रहे हैं, ये 0 0 होता है। तो ये हमारा ग्राफ है भाई, इसको लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ क्या होता है? एक पॉइंट दूसरे अलग अलग इंटरवल के ऊपर कुछ वैल्यूज पॉइंट आ रहे हैं, इनको हमने मीट करवाना होता है भाई। क्लियर है? तो ये कैसा ग्राफ है? लाइन ग्राफ। अब इसी को हमने ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद बताना है कि जो इन्होंने पूछ रखा है क्या उसका आंसर होगा। वट वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। देखो भाई, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए एक्स एक्सिस की तो टाइम दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर वाई एक्सिस पे। तो हमें बताना है कि 1 बजे कितना टेम्परेचर था भाई। 1 बजे यहाँ पे है, हम देख रहे हैं 1 बजे के ऊपर ये है, मीन्स 36.5 डिग्री सेल्सियस। 1 बजे कितना टेम्परेचर था? 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब इसको पढ़ते हैं। व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो 38.5 देखते हैं भाई, यहाँ पे है आपका 38, ये रहा 38.5। अब यहाँ पे चल के देखते हैं तो ये है भाई, और ये कितने बजे है? 12 नून, 12 नून। तो ये टेम्परेचर कितना है आपका? 38.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं भाई। इन्होंने कहा द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। वट वार दो टाइम ऐसे आए हैं, 2 पीरियड ऐसे आए हैं जिस टाइम पे उनका टेम्परेचर सेम था। तो हमें वो पीरियड बताना है। देखो भाई, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इस पे 36.5 दोनों टाइम पे है ना, तो ये 1 and 2, 1 और 2 पे भाई 1 PM एंड 2 PM। तो इस टाइम पे टेम्परेचर क्या था? सेम था। वट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30। हाउ डिड यू अराइव टू योर आंसर। भाई 1:30 पे टेम्परेचर कितना था देख लेते हैं। 1:30 भाई 1 और 2 के बीच में होता है। ये हमारा कितना है भाई, यहाँ पे ये हो गया 1:30 PM। तो 1:30 पे टेम्परेचर कितना है? ये वाला होगा, और यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो 36.5 डिग्री सेल्सियस। भाई 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसने पूछा आपको ये कैसे पता चला। भाई आपको कैसे पता चला? हमने देखा कि 1:30 PM हमारा कहाँ पे है? 1 और 2 के बीच में, और उसको जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ तक हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें इस जगह से पता चला कि बीच में जो है वो बीच में है, वो 1:30 को शो करेगा भाई। और यहाँ पे है जो 36 और 37 के बीच में, वो 36.5 को शो करेगा। ठीक है, तो ये इस जगह से पता चला है। आगे देखो, ड्यूरिंग विच पीरियड द टेम्परेचर शोड अपवर्ड ट्रेंड्स। किस टाइम पर टेम्परेचर ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है? देखो भाई, इस चीज़ को देखो, जहाँ पे भी ऊपर की ओर टेम्परेचर गया है, देखो ग्राफ में ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर ही गया है। मतलब 9 बजे से शुरू किया था और 11 बजे तक ऊपर गया है। दूसरा 2 से 3 बजे तक। तो भाई 9 to 11 हो गया इसका आंसर। 9 to 11 एंड 2 to 3 PM, 2 PM to 3 PM, ये इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड सम देखो, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इन 2002।
2002 में सेल कितनी थी, सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। 2002 भाई ये ग्राफ है 2002 में सेल्स, और ये सेल्स करोड़ में दे रखी है भाई, ध्यान दो करोड़ में दे रखी है। तो 2002 में सेल्स कितनी थी भाई, यहाँ पे काउंट करेंगे 4 करोड़ भाई। ए का है, फर्स्ट का ए है, तो वो थी हमारी 4 करोड़, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, 2006 में कितनी सेल्स थी भाई, 2006 ये रहा हमारा 2006 सेल्स, ये वाला पॉइंट शो करेगा, मतलब 8 करोड़। बी का कितना हो गया, 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ सेल्स थी भाई, हो गया, ओके है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स 2003 में, इसका भाई बी पार्ट का फर्स्ट है, सेल्स 2003 में सेल्स थी भाई हमारी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, और ये इधर आएंगे भाई 6 और 8 के बीच में है, तो ये कितना होगा 7, तो इसका हो गया 7 करोड़। और इसका दूसरा पार्ट करेंगे, 2005 में कितनी सेल्स थी, ये 2005 और इसका पॉइंट शो कर रहा है, तो कितना है 10 करोड़, ओके है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन 2006 एंड 2002 एंड 2006, 2002 और 2006 के बीच में डिफरेंस बताना है भाई। तो करके देखो, 2002 में था 4 करोड़ और 2006 में डिफरेंस था, ये था 8 करोड़ का, तो कितना हो जाएगा सी पार्ट का भाई, 8 करोड़ माइनस ये था 4 करोड़, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 4 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इन विच ईयर हैज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में किस साल ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन या डिफरेंस शो हुआ। भाई देखो पहले वालों में डिफरेंस देखा मैंने, यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस देखा, ये 4 था ये 7 था, मतलब 3 करोड़ का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखा, ये 7 था ये 6 है, तो 1 करोड़ का डिफरेंस है। यहाँ पे किया 2004 और 5 में, ये 6 था और ये 10, तो यहाँ पे 4 करोड़ का हो गया। और ये देखेंगे 2005 और 6 के बीच में किया 10 था और ये है 8, तो 2 करोड़। तो भाई सबसे ज़्यादा किस साल के उसमें है, 2004 एंड 2005, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, इस सब में इसने दे रखा है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड बी आर गिवन अंडर सिमिलर laboratory condition, their heights were measured at the end of each week of 3 weeks, the result is given। भाई 2 प्लांट्स लगा रखे हैं और ये इनकी हाइट यहाँ से स्टार्टिंग की गई पहले वीक में, प्लांट 2 हैं, जो डॉटेड लाइन वाला है वो प्लांट ए है और जो नॉर्मल लाइन वाला है वो प्लांट बी है, ठीक है। तो हमें बताना है, अब जो ये क्वेश्चन पूछेंगे उनके ऊपर देखो। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, हाउ हाई हैज़ द प्लांट आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स, प्लांट ए 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद उनकी हाइट कितनी है। भाई देखो इस चीज़ को देखते हैं, प्लांट ए के लिए बात कर रहे हैं, प्लांट ए ये वाला है, डॉटेड लाइंस वाला है, तो प्लांट ए की फर्स्ट वीक में कितनी हाइट थी भाई, यहाँ पे है सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, और सेकेंड वीक के बाद प्लांट ए की हाइट थी, यहाँ से काउंट करोगे देखो इसको मिला के देख लेना 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वीक में थी 2 सेंटीमीटर और सेकेंड वीक में थी 7 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ हम इसके लिए लिखेंगे कि भाई ये जो था ना ए का 1 था, उसमें 2 सेंटीमीटर और थर्ड वीक के अंदर था थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। For an experiment in botany, 2 different plants A and B were grown under similar laboratory conditions. The heights were measured at the end of 3 weeks. The result are shown by the following graph। ये लीनियर ग्राफ दे रखा है, एक साथ 2 पेड़ों के ऊपर रिसर्च हुई है भाई, कंडीशंस दे रखी हैं कि पहले वीक में, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो शो करी है प्लांट ए को, और जो डार्क लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइन ये हमारी प्लांट बी को शो करवा रही है। तो अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस के
आंसर देते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन इसने कहा हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। 2 वीक्स के बाद प्लांट ए कितना बड़ा था और 3 वीक्स के बाद प्लांट ए कितना बड़ा था। पहले भाई 2 वीक्स के बारे में देखते हैं। देखो 2 वीक्स, ये 2 वीक्स है और प्लांट ए की हाइट ये थी भाई, दोनों के लिए सेम है, तो ये कितना बड़ा था भाई, यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, ये लाइन इधर मिला के देख लेंगे तो 7 आ जाएगा भाई। 2 वीक्स के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी थी, इसका जो पहला पूछा गया है ए का फर्स्ट है वो है 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 3 वीक्स के बाद भाई। 3 वीक्स की बात करेंगे तो देखो ग्राफ के अंदर यहाँ पे क्लियरली आपको शो रहा है ये 3 वीक्स का है। प्लांट ए ये वाला है, तो यहाँ से काउंट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 8 और 10 के बीच में, मतलब 9 सेंटीमीटर। तो प्लांट ए कितने का हो गया भाई, सेकंड 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ हाई वॉज द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। अब बी प्लांट के बारे में बताएंगे भाई, बी पार्ट कर रहे हैं। बी प्लांट 2 वीक्स के बाद कितनी ऊंचाई का था भाई, कितना ऊंचा था। तो प्लांट बी डार्क लाइन दे रखी है वो है, तो ये कितने का था भाई, 7 सेंटीमीटर था। और 3 के बाद ये था आपका 10 सेंटीमीटर का। तो लिख देंगे इसी चीज़ को, ये 7 सेंटीमीटर फर्स्ट का, और 3 वीक्स के बाद कौन सा था भाई, वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक। तीसरे वीक के दौरान प्लांट ए कितना बढ़ा भाई, देखते हैं। देखो सेकेंड वीक की बात करेंगे तो सेकेंड वीक के दौरान वो स्टार्टिंग में 7 का था, और आगे की बात करेंगे 3rd वीक तक प्लांट ए पहुंच गया 9 पे भाई। तो कितने सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ उसका, 2 सेंटीमीटर का। 7 से 9 पे पहुंचा है, तो कितने सेंटीमीटर का ग्रोथ दिखाया भाई इसने, ओनली 2 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। ठीक है, तो कितना बढ़ा 3rd वीक तक का। ठीक है, ये बताना है हमें कि प्लांट बी जो है 3rd वीक के दौरान कितनी उसने ग्रोथ की थी भाई, इस चीज के बारे में बताएंगे हम। देखो अब यहाँ पे देखो सेकेंड वीक के एंड से, सेकेंड वीक के एंड पे भाई 7 सेंटीमीटर था, और 3rd वीक के एंड पे वो 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो कितना ग्रो किया इसने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 7 था भाई, यहाँ पे 10 है, तो 3 सेंटीमीटर का ग्रो किया इसने। तो कितना किया यहाँ पे आप कहोगे, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 4th ये ई पार्ट देखेंगे, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो द मोस्ट। सबसे ज्यादा किस वीक के दौरान उसने ग्रो किया। देखो ग्राफ से आपको क्लियरली पता चलेगा। फर्स्ट वीक के दौरान देखा हमने, ये भाई 0 था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है, फर्स्ट के दौरान 2 सेंटीमीटर का हुआ। सेकंड के दौरान देखेंगे भाई, यहाँ पे 2 से ये पहुंच गया 7 पे। ठीक है, तो कितने का ग्रोथ हुआ, 5 का। और 3rd के दौरान कितना हुआ, 2 से पहुंच गया ये 9 पे, 2 का। तो कौन से वीक में भाई, सेकेंड वीक के दौरान इसने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया। हम लिखेंगे सेकेंड वीक। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। सबसे कम बी प्लांट किस वीक के दौरान बढ़ा है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखो अब यहां ध्यान दो भाई, किस वीक के दौरान सबसे कम, बी की बात करेंगे तो पहले वीक में कितना बढ़ा है ये 1 सेंटीमीटर। दूसरे वीक में कितना बढ़ा भाई, यहाँ पे 1 था और ये है 7, तो हो गया 6 सेंटीमीटर। और तीसरे वीक के दौरान 6 से पहुँच गया भाई कहाँ पे, 7 से 10 पे पहुँच गया 3। तो सबसे कम तो फर्स्ट वीक के दौरान हुआ है ना भाई। तो यहीं लिख देंगे, इधर भी हम क्या लिखेंगे कि ये आ गया भाई फर्स्ट वीक। ठीक है। वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर। क्या किसी 2 टाइम पे इन प्लांट्स की हाइट सेम थी। देखो क्या था ऐसा कुछ, बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट आया है यहाँ पे इनकी हाइट बिल्कुल सेम थी। तो ये कौन से पे है, सेकेंड वीक, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी पार्ट का, एट द
एंड ऑफ सेकेंड वीक। ठीक है बेटा, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारने हैं। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें नहीं थी, मैं सिर्फ इनको डायरेक्ट ही यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी आप सब इसको विद क्वेश्चंस नोटबुक में सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, सम नंबर 4 के ऊपर आ गए अभी हम। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ईच डे ऑफ अ वीक। ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर एट सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो चीज़ें दे रखी हैं भाई, ये डेज दे रखे हैं और ये टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये फोरकास्ट को शो करवाएंगी और ये जो डार्क लाइन दे रखी है ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर। ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर एंड द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। दोनों के दोनों किस टाइम पे इनका टेम्परेचर सेम टू सेम था, बिल्कुल सेम था भाई, ये हमने बताना है भाई। ठीक है, तो बताते हैं। देखो यहाँ पे इस ग्राफ को अब अच्छे से आप देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर ट्यूसडे वाले टाइम पे दोनों का टेम्परेचर सेम था, फोरकास्ट वाला और ये वाला। और दूसरा देखा फ्राइडे के ऊपर भी दोनों सेम है, और ये है भाई संडे के दिन भी ये सेम है। तो फर्स्ट का क्या आ गया यहाँ पे, हम अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट का आ गया ट्यूसडे, सेकंड भाई यहाँ पे फ्राइडे भी है, फ्राइडे और थर्ड संडे। 3 दिन ऐसे थे जिसके दौरान जो फोरकास्ट में बताया गया और जो एक्चुअल टेम्परेचर था, तीनों के तीनों दिन सेम रहा था। ठीक है। बी, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। फोरकास्ट टेम्परेचर मतलब डॉटेड लाइन वाला मैक्सिमम किस दो दिन रहा था भाई। ध्यान दो, इस ग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो कितना रहा है भाई, वो मैक्सिमम टेम्परेचर भाई ये रहा था आपका संडे को। ठीक है, और संडे को कितना रहा था, 35 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट ये ए था, बी पार्ट है इसका 35 डिग्री सेल्सियस। और लिख भी देना भाई ऑन संडे। ठीक है, तो संडे वाले दिन सेम रहा था भाई ये। ठीक है, थर्ड सी पार्ट करते हैं। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम टेम्परेचर बताना है, जो कम से कम था वो एक्चुअल वाला। ठीक है, तो वो देखो भाई यहाँ पे कितना था, यहाँ की बात करेंगे ये तो है आपका 17.5 के आसपास। ये वाला है भाई सबसे कम टेम्परेचर, कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये किस दौरान था भाई, ये हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे के दौरान रहा है। तो ये इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने सिर्फ टेम्परेचर के लिए बोला है, वो हमने बता दिया है। ठीक है, अब डी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। डी पार्ट इन्होंने कहा ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। किस दौरान एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया गया है। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे मंडे को डिफरेंस देखा तो ये डिफरेंस है कितना 2.5 का, ये 17.5 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2.5 का डिफरेंस हो गया। ट्यूसडे के दौरान तो सेम रहा था। वेडनेसडे की बात करेंगे तो यहाँ पे था 25 और ये था 30, तो 5 सेंटीमीटर का गैप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, ट्यूसडे हो गया, अब वेडनेसडे को देखते हैं। यहाँ पे है आपका 15 और ये है आपका 20.5। 15 और 20.5 ये वाला गैप जो आया है वो है 7.5 का। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे, सेम है, सैटरडे, इन दोनों का गैप देखो भाई कितने का है, ये है आपका 20 और ये है आपका 30, तो ये 5 सेंटीमीटर 5 डिग्री सेल्सियस का गैप है और यहाँ पे सेम है। तो मतलब ये वाला टाइम था, मतलब ट्यूसडे थर्सडे वाले दिन क्या था भाई, ये इनका गैप सबसे ज़्यादा था। तो भाई सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने दे रखा है यूज़ द टेबल बिलो टू ड्रॉ ग्राफ। ये टेबल दे रखी है, हमें ग्राफ बना के दिखाना है भाई। तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ नोटबुक में कर रहे हैं इस सम को। सबसे पहला काम भाई क्या किया, ये एक लाइन है जो कि हमने ले रखी है और एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी भाई यहाँ से ये वाली। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये 0 0 पॉइंट है
ये हो गया आपका, पेन से ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये हो गया 2003 फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 2004, 2005, और ये साल है 2006। फिर इसने जो दे रखा है, इस गैप को ध्यान से लेना बेटा, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ठीक है, अभी देखते हैं 2003 में 8 पे है भाई, 2003 और ये हो गया आपका 8। क्लियर? सेकंड देखो 2004 में है 10, 2004 में है 10, ये वाला हो गया। ठीक है, 2005 की बात करेंगे तो वो है 5, 5 होगा इसके बीच में, तो कहाँ पे हो गया भाई, ये आ गया। ठीक है, और 2006 की बात करेंगे तो 12 आ जाएगा भाई, ये हो गया आपका 12। तो इसको मिला देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएगी। अब यहाँ पे भी सोल्व करो, इसको भी मिलाओगे बेटा, ठीक है, और लास्ट वाला जो है इनको मिलाओगे। साल से ही मिलाना है भाई, सीक्वेंस ऐसे ही बनेगी, कभी अपने आप से बना दो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये 2003 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरीके से हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया? अभी इसी का सेकंड सम देख लेते हैं। इसने कहा पॉपुलेशन ऑफ मैन, सॉरी इसमें एक चीज़ लिख लेना भाई, ये है ईयर और ये है आपका डेज। ठीक है, हमने कहा पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स, ईयर दे रखे हैं और हमें दे रखा है नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ वीमेन दे रखा है। तो इसको भी कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ईयर ले लिया भाई हमने नीचे की ओर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, ये है ईयर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करना भाई, क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ईयर ले लेते हैं पहले, ये हो गया 2003, ये हो गया 2004, 2005, 2006 और ये 2007, ये वाला हो गया। ठीक है, अभी इसने कहा बेटा 12, 12.5, 13, 13.5, ये अलग अलग दे रखे हैं, तो हम क्यों ना यहाँ से लेके चलें। फर्स्ट को मैंने 11 नाम दे दिया भाई, ठीक है, 11 नाम दिया। सेकंड क्या हो गया 12, थर्ड हो गया आपका 13, 14 और ये हो गया 15, ऐसे ले लिया। तो बीच में ये क्या है, जो बीच में आ गया ये हो गया 11.5, ये हो जाएगा 12.5, 13.5 और 14.5। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मैन या पॉपुलेशन कह सकते हो आप। ठीक है, पॉपुलेशन है, ये किस में है भाई, इन 1000, ये थाउजेंड्स में पॉपुलेशन दे रखी है। अब ये क्यों लिया भाई, 11 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इससे पहले की भी तो काउंटिंग है हमारे पास, कौन सी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, वो हमारी कोई काम की नहीं है, ये इसलिए करके चले हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ मैन को डिनोट करेंगे 12 भाई, 2003 में 12 थे, तो ये हमारा हो गया 12। क्लियर है? ठीक है, फिर 2004 में है 12.5, ये हो गया यहाँ पे 12.5। बेटा ध्यान रखना है, इससे 2004 जहाँ से शुरू था इस तरफ ये पहुँचा देना। 2005 में है 13 और ये हो गया आपका 13। ठीक है, 2006 में 13.2, 13.2, 2 पॉइंट के ऊपर चलेंगे भाई, इससे ऊपर 2 पॉइंट, 13.2, और ये है 2007 में 13.5, तो ये हो गया आपका 13.5। तो भाई इसको हमने कर दिया डार्क लाइन से, ये स्ट्रेट हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, डार्क लाइन से किया। ये क्या है, मैन। आप इसको बता भी सकते हो कि ये जो डार्क लाइन दे रखी है ये किसके लिए है, मैन के लिए। अब दूसरा करते हैं 11.3 करके करते हैं भाई।
विमेन की दे रखी है तो 11.3, 11 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया 11.3। दूसरा है 11.9, 2004 में 11.9 समथिंग यहाँ पे हो गया भाई, ये रहा 12 से जस्ट पहले। फिर है 13, तो ये कहाँ, 13 तो यहीं पे है, तो भाई इसको डॉटेड लाइन में लेके चलो। ठीक है, फिर है 13.6, इसमें है 13.6, कहाँ पे हो गया, ये हो गया, तो ये आपका 13.6 हो गया। और ये है इसमें लास्ट में दे रखा है 12.8, तो 12.8 कहाँ है भाई, ये रहा, तो इसमें ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा नीचे की ओर। तो ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है ये क्या है, वुमेन के लिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा ग्राफ हो गया है, यहाँ पे जो कि इन्होंने कह रखा था वो हमने सोल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, इस सम के अंदर बढ़ते हैं आगे। इसने क्या कहा है उस चीज के ऊपर देखो। अ कुरियर पर्सन कैरीज अ टाउन इन अ नेबरिंग suburban area of the deliver a parcel to a merchant, his distance from the town differs time at the, भाई ये ग्राफ दे रखा है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस दे रखी है। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के लिए इन्होंने कौन सा स्केल ले रखा है। अब यहाँ पे बात करो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर, ये ग्राफ लिया, देखो 1 2 3 4, एक आर का 5, 1 2 3 4, एक घंटे का फर्क हो गया, 1 2 3 4, ये भी यहाँ पे एक घंटा हो गया है, तो मतलब 4 यूनिट्स को एक आर मानना है इन्होंने। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू ट्रेवल, टोटल टाइम कितना लिया है इसने कवर करने में। देखो भाई 8 बजे शुरू किया था और ये कवर हुआ यहाँ पे आके मतलब 11:30 पे, 8 से 9 एक घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और ये हाफ 3.5 आवर, तो कितना टाइम लिया, 3.5 आवर, इतना टाइम उन्होंने लिया है। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मर्चेंट का जो घर है, जो प्लेस है वो टाउन से कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से चलना शुरू किया था और ये इस टाइम पे पहुँचा है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी है, तो कितनी डिस्टेंस है ये 22 km, तो 22 किलोमीटर दूर है भाई वो। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन दिस वे, क्या किसी टाइम पे वो आदमी रुका हुआ है। अब भाई रुकेगा ना तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, वो ऊपर नीचे जाया हुआ नहीं मिलेगा। तो देखो ये टाइम है 10 से लेके 10:30 के बीच में, यहाँ तक के टाइम पे वो रुका हुआ है। ड्यूरिंग, यस ड्यूरिंग कितना भाई 10 AM टू 10:30। ठीक है, और ये हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है। क्लियर, ये लाइन कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड द फास्ट, सबसे ज़्यादा किस टाइम के दौरान उसने राइड किया है। तो भाई देखो सबसे बड़ी बात कि ये कैसे शो होगा, जहाँ पे सबसे ऊंचा डिफ्लेक्शन शो होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 8 से 9 के बीच में उसने 10 किलोमीटर का कवर किया, 9 से 10 के बीच में उसने कवर किया, 10 से लेके 16 पे पहुँच गया 6। यहाँ पे उसने 10 से 11 की बात करोगे, या यहाँ पे कितना कवर किया भाई, 11 के ऊपर पहुँच रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 19 तक पहुँच गया, मतलब 16 से 19 3, और 19 से 22 ये भी 3। तो भाई फर्स्ट 8 से 9 का टाइम जो था उसके दौरान 8 AM टू 9 AM। ठीक है भाई, जितना बड़ा ग्राफ दिखेगा, जितना बड़ा ग्राफ दिखेगा वही टाइम होता है फास्टेस्ट वाला, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है उसने इस टाइम के दौरान। ठीक है भाई, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें 7th सम की ओर देखो भाई, 7th सम में इसने क्या कहा
कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज शोज फ्लो, जस्टिफाई योर आंसर। अब पहले वाला है, क्या ये हमारा टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है? ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओगे कि ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यस ये हो सकता है। कब हो सकता है? कि एज द टेम्परेचर कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टाइम, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज with increase in time, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ पे टेम्परेचर डाउन जा रहा है भाई। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद टाइम डिक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था, जैसे जैसे टाइम हो रहा है इस तरफ बढ़ रहा है, उसी टाइम पे ये भी कम होने लग रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या ये है, इसने कहा कि क्या ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ बन सकता है? नहीं बन सकता भाई, नो। अब क्यों नहीं बन सकता? इसका रीज़न भी देना पड़ेगा भाई। पूरे दिन के दौरान सेम टू सेम टेम्परेचर नहीं रह सकता। ठीक है, टेम्परेचर कैन ये नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए भाई सेम टाइम पे। ठीक है, अब इस चीज़ की समझने की कोशिश करो भाई। सपोज करो यहाँ पे 1 बजे का टेम्परेचर दे रखा है, ये टेम्परेचर हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 3 का। तो 2 का टेम्परेचर तो यहाँ पे शो होना चाहिए ना, 3 का टेम्परेचर तो इधर शो होना चाहिए ना। बट क्या ये पॉसिबल है? ये तो इन्होंने स्ट्रेट दिखा रखा है, तो ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी बात? ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है। ये टेम्परेचर है भाई, ये 1 बजे का टाइम दे दिया, ये 2 का टाइम दे दिया, 3 का टाइम दे दिया, 4 का टाइम दे दिया, टेम्परेचर सेम रह रहा है, बट टाइम भी तो अलग अलग है ना भाई। अलग अलग टाइम पे सेम टेम्परेचर रह रहा है। ओके है, तो ये हमारी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो बेटा इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मेरे विचार में सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक। इसको अच्छे से नोट कर लो भाई कॉपी के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लेना।